नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में कंप्लीटली ऑफिशियल डेटा के आधार पर डिस्कशन करेंगे। और आज के हमारे पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है एग्जाम डेट कब आएगी, उसके बाद में एग्जाम कितने दिन में पूरी होगी। तीसरा पॉइंट है प्रतिदिन और प्रतिवारी कितने छात्रों की एग्जाम करवाई जाएगी। और चौथा पॉइंट है ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। पांचवा पॉइंट है जो न्यू वैकेंसी है रेलवे के अंदर 1,40,000 की, उसकी प्रोसेस कब से शुरू होगी। और छठवां पॉइंट है वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है। और जो सातवां पॉइंट रहेगा वो है हमारा सबके लास्ट में चर्चा करेंगी जो को जिन स्टूडेंट्स के अभी 40 से 50 मार्क्स टेस्ट के अंदर आ रहे हैं वो आगे क्या करें। तो दोस्तों, इन सब के बारे में जो नीचे के दो पॉइंट है इनको छोड़ दो, और जो ऊपर के 5 पॉइंट हैं इन सब के बारे में हम जितनी भी हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जहां तक रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट की बात है, तो दोस्तों जब से रेलवे ने 10 मार्च को जो नोटिस डाला था, पहले नोटिस के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैंने बहुत से बोर्ड्स को ईमेल भी किए हैं, कॉल्स भी किए हैं, उनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो 10 मार्च को जो रेलवे ने नोटिस जारी किया था उसमें जो उसने जो भी बातें बोली थी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में, ग्रुप डी की एग्जाम के बारे में बोला था कि जुलाई में कंडक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, जो एनटीपीसी की एग्जाम थी उसका रिवाइज रिजल्ट के बारे में घोषणा की थी कि अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। तो अप्रैल में जारी कर दिया गया। और उसके बाद में बोला था कि आपकी जो लेवल 4-6 की एग्जाम है वो कब मई में होगी। तो दोस्तों, वो मई के अंदर कंडक्ट करवा दी गई थी। और उसके बाद में बोला था कि आपका जो एनटीपीसी के जो अन्य लेवल हैं जैसे दूसरा, पांचवा और तीसरा लेवल थे उसकी एग्जाम आपकी जून के अंदर 12 से लेके 17 जून तक कंडक्ट करवा दी गई। यानी कि और उसके बाद में देखो, सबसे फास्ट रहता है आपका एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में उसकी आंसर की जारी करता है। तो देखो, रेलवे ने 12 से लेके 17 तारीख तक एग्जाम कंडक्ट करवाई और उसकी आंसर की डाल दी 22 तारीख को। यानी कि 4 ही दिन का अंतर था, मात्र कितने दिन का, 4 अंतर का। सबसे फास्ट काम किया है इस बार रेलवे ने, इतना फास्ट कोई भी बोर्ड नहीं करता है। क्योंकि जब एसएससी भी कोई भी एग्जाम लेती है तो उसके 10 दिन बाद के अंदर आंसर की जारी करती है, लेकिन रेलवे ने मात्र 4 दिन के बाद में ही आंसर की जारी करके दिखा दिया कि हम भी किसी से पीछे नहीं है, हम भी एग्जाम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट की अगर बात करें तो वो आपकी जुलाई के लास्ट वीक के अंदर शुरू होगी ही होगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, मैंने बहुत से बोर्ड्स को ईमेल किए तो कुछ का तो जवाब आ गया, कुछ का नहीं आया। कुछ का कहना था कि थोड़ा वेट करिए, कुछ का बोला कि आपको ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द। और कुछ ने बोला कि आपने भाई हमने जो नोटिस डाल रखा है, उसने इंग्लिश में बोला था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि उनका कहना था कि हमने जो नोटिस डाल रखा है हम पूरा काम करवा रहे हैं, तो आप बीच बीच में क्यों सवाल करते हो। और फिर हमने कई बोर्ड्स को कॉल भी किया, तो कुछ ने तो फोन अटेंड नहीं किया, और किन्होंने फोन अटेंड किया तो उनका कहना था, एक ने सही बात बताई कि हमने जो भी नोटिस जारी किया है हम हमारे पूरे नोटिस के अकॉर्डिंग पूरा काम कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी का देख लो, उसके हर एग्जाम हम टाइम टू टाइम करवा रहे हैं, आंसर की जारी कर रहे हैं, पूरा काम करवा रहे हैं। और उसकी टाइपिंग भी हम जो एनटीपीसी के अंदर जो टाइपिंग की पोस्ट है उनकी भी जल्द से जल्द हम जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी ग्रुप डी की उन्होंने फिक्स डेट तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि देखो भाई जुलाई के अंदर हो सकती है आपकी एग्जाम, उसके बाद में बहुत सी एग्जाम टकरा जाएंगी। क्योंकि देखो, आपकी जो आईबीपीएस की बहुत बड़ी वैकेंसी है, 8,100 और कुछ पदों पर है, उसका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट एजेंसी फिक्स है। यानी कि उसकी एग्जाम कब होगी, आपकी अगस्त के अंदर होगी, अगस्त के अंदर होगी। और उसके बाद में सितंबर में आपकी एसएससी की आ जाएगी। तो ये एग्जाम फिक्स है, ये एग्जाम फिक्स हैं, तो इनके साथ में क्या होगी, आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम भी चलती जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो एग्जाम डेट है ये कब होगी, जुलाई के लास्ट वीक में शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि एग्जाम कितने दिन में पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर हम पिछले डेटा पर गौर करें, जो रेलवे ने एनटीपीसी और जो पिछली बार ग्रुप डी की एग्जाम करवाई थी उस डेटा के ऊपर अगर हम गौर करें, तो पिछली बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी 2018 के अंदर, उसमें 1,89,00,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे टोटल। और उसकी जो एग्जाम थी मात्र कितने दिन में, 90 दिन के अंदर पूरी करा ली गई थी। और 90 दिन के अंदर मात्र 45 दिन एग्जाम लगी थी, 45 दिन।
यानी कि 90 दिन का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर 45 दिन ही एग्जाम लगी थी। ऐसा नहीं है कि हर दिन एग्जाम लगती है, एक किसी महीने में 10 दिन लग गई, तो किसी में 12 दिन लग गई, किसी में 18 दिन लग गई। इस तरह से लगती लगती आपकी 45 दिन एग्जाम लगी थी। और 45 दिन के अंदर आपकी 108 पारियों में, कितने, 108 पारियों में एग्जाम पूरी हुई थी ये। और जो एनटीपीसी की एग्जाम है ये आपके सबसे ज्यादा चली है 3.5 महीने तक। कब कब 3.5 माह तक चली है। और ये 3.5 माह के अंदर 125 पारियों में कंडक्ट करवाएगी। कितने पारियों में, 125 पारियों में। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो रेलवे जो ग्रुप डी की एग्जाम है यह भी कब तक चलने की संभावना है। यह भी कम से कम 70 से 90 दिन तक, यानी कि कम से कम अगर मान के चलो तो 70 दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, यानी कि 3 माह तक चल सकती है। अब अगला पॉइंट है हमारा कि प्रतिदिन और प्रति पारी में कितने छात्रों की एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो दोस्तों रेलवे जो एनटीपीसी की एग्जाम थी, एनटीपीसी की एग्जाम 3.5 माह में 125 दिन में कंडक्ट करवाई। और इसके अंदर आपके 1,25,00,000 छात्र थे, यानी कि एनटीपीसी के अंदर प्रतिदिन 1 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दी है। प्रतिदिन नहीं, प्रति पारी के अंदर 125 पारियों के अंदर 1.25 करोड़ छात्रों को सेंटर डाला था, यानी कि उनका एडमिट कार्ड जारी किया था। उसमें से एग्जाम तो पूरे नहीं देते, लेकिन व्यवस्था तो दोस्तों पूरी करनी होती है। यानी कि लगभग 1 लाख कैंडिडेट प्रति पारी के अंदर। ये किसमें था, आपका एनटीपीसी के अंदर। और दोस्तों ग्रुप डी का जो डेटा है आपको बहुत ही चौंकाने वाला है। ग्रुप डी का जो डेटा है 1,89,00,000 स्टूडेंट थे टोटल जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। और कितनी पारियों में, मात्र 108 पारियों में, 45 दिन के अंदर 108 पारियों में उसको पूरी करवा ली गई थी। यानी कि एक दिन के अंदर, सॉरी एक दिन में नहीं, प्रति पारी में, प्रति पारी के अंदर 1,75,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दी है औसतन। ये तो हमारा औसत है, किसी में ये डेटा कम था तो किसी में क्या था, ये डेटा बहुत ही ज्यादा था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए। यानी कि देखो 1,75,000 अगर प्रति पारी में एग्जाम देते हैं तो सोचो अगर 3 पारियों में ये आपकी जो ग्रुप डी की एग्जाम है वो 3 पारियों में कंडक्ट करवाई जाएगी प्रतिदिन। किसी दिन 3 पारियों में होगी तो किसी दिन 1 में भी होगी तो किसी दिन 2 में होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन 3 पारियों में ही होगी। ये हर दिन 3 पारियों में करवाना इतना पॉसिबल भी नहीं रहता है। तो देखो जो अगर 1,75,000 कैंडिडेट भी एग्जाम ना दे तो आपकी प्रतिदिन दोस्तों 3 लाख कैंडिडेट तक एग्जाम दे सकते हैं। 3 लाख कैंडिडेट तक आपके प्रतिदिन एग्जाम करवा सकती है ग्रुप डी। और ये ग्रुप डी जो रेलवे के तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि हम जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसको जितने जल्दी हो सके उतना करवाने की कोशिश करेंगे। और मैक्सिमम उन्होंने बोला था कि हम प्रतिदिन 3 लाख कैंडिडेट के आसपास एग्जाम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी कब की जो प्रतिदिन और प्रतिदिन कितने छात्रों की एग्जाम करवाई जाएगी इसके बारे में जो डेटा था। तो आपकी एग्जाम कितने दिन में पूरी हो सकती है, 70 से 80 दिन के अंदर। क्योंकि दोस्तों देखो आपकी जुलाई के अंदर, जुलाई में कितने दिन एग्जाम होगी, या तो 3 दिन या 4 दिन लास्ट के अंदर। और फिर आपके जो अगस्त का महीना है, अगस्त के अंदर आपकी कितने 15 से लेके 18 दिन तक एग्जाम हो सकती है मैक्सिमम। और अगस्त के बाद में फिर सितंबर के अंदर भी वही 15 से लेके 18 दिन तक एग्जाम हो सकती है। फिर अक्टूबर के अंदर भी जो बच जाएंगे उनके टोटल जितने भी स्टूडेंट बचेंगे उन सबकी अक्टूबर में कंडक्ट करवा दी जाएगी। क्योंकि आपकी जुलाई के अंदर तो 22 से पहले तो एग्जाम शुरू होने की संभावना है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि आपकी एमटीएस की बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, वो चल रही है, उसकी एग्जाम 5 से लेके 22 जुलाई तक। और उसके बाद में बहुत से स्टेट्स के अंदर उनकी स्टेट्स की एग्जाम है, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। और बहुत 25-25 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम देंगे हैं, तो उस दिन भी आपकी ग्रुप डी की एग्जाम नहीं होगी। यानी कि जुलाई के अंदर तो 3 से 4 दिन मान के चलो, और अगस्त के अंदर आपकी जो आईबीपीएस की बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसका सब कुछ फिक्स है, डेट फिक्स है इसकी। और इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम अगस्त में एग्जाम करवाएंगे, तो इसकी एग्जाम होगी, चाहे इसके साथ में किसी की भी एग्जाम टकराए, ये एग्जाम आगे नहीं होगी, ये आपकी अगस्त में होगी। और जो एसएससी की है ये भी आपकी कब होगी, सितंबर में होगी। तो इन एग्जामों की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी एग्जाम है,
छोटी छोटी एग्जाम तो इनके साथ में होती रहती हैं, इस वजह से हर दिन एग्जाम कराना संभव नहीं होता है। और जो आपकी एग्जाम अगस्त में 15 से लेके 18 दिन तक हो सकती है, और सितंबर में भी आपकी 15 से लेके 18 दिन तक हो सकती है, यानी कि कुल मिला के आपकी एग्जाम 70 से लेके 90 दिन तक चल सकती है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। दोस्तों इसका जवाब आपके नीचे वाले क्वेश्चन में ही है, क्योंकि जो रेलवे ने जो अभी जो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी घोषणा की है कि अग्निपथ और अग्निवीर जो बहुत साल इसके बारे में दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर सबने घोषणा कर रखी है कि सेना ने घोषणा कर दी कि हम 46,000 की वैकेंसी निकाल रहे हैं, फिर हम इसको 2 लाख तक लेके जाएंगे। तो रेलवे का पीछे रहने वाला था, इसने भी घोषणा कर दी कि हम भी 1 लाख और 40,000 की वैकेंसी नई वैकेंसी निकालेंगे। तो दोस्तों अगर ये 1,40,000 की वैकेंसी अब निकालते हैं, बहुत जल्द निकालनी पड़ेगी इसको भी, क्योंकि जब अब ये अगर वैकेंसी जल्दी निकालनी पड़ेगी तो जो हमारी ग्रुप डी की प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है इसको भी जल्दी करवानी पड़ेगी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपका कब तक मिल सकती है, जून 2023 से पहले पहले, यानी कि जब तक हो सके रेलवे कोशिश करेगा कि आपको जून 2023 से पहले पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और दोस्तों बहुत से वायरल नोटिस हो रहे हैं हर दिन, पता नहीं कितने नोटिस वायरल होते हैं, ऐसे ही कोई भी नोटिस उठा के उसको चिपका देते हैं, लो एग्जाम डेट आ गई और ये उसका उस मंत्री का बयान आ गया, ये रेलवे मंत्री का बयान आ गया, ये उसका बयान आ गया, ये ट्वीट आ गया। दोस्तों किसी पे आपको कोई भी ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आज मेरा एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू सूचित कर दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट का पॉइंट है कि बहुत से स्टूडेंटों के आप मार्क्स आ रहे हैं कितने, 40 से लेके 50 मार्क्स तक ही आ रहे हैं। तो वो अब अपनी रणनीति किस तरह से चेंज करे और अपनी पढ़ाई को किस तरह से मुकाम तक पहुंचाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो क्या है कि आप जो टेस्ट देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो, किसी का भी जो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई भी पब्लिकेशन हो, तो दोस्तों उन सबका स्टैंडर्ड अलग होता है, उन सबका स्टैंडर्ड अलग होता है, कोचिंग वालों का अलग होता है। अगर आप उनकी टेस्ट ज्वाइन करते हो और उनकी क्लासेस नहीं लेते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर हमेशा क्या जाएगा, डाउन ही जाएगा, क्योंकि उनका सबका स्टैंडर्ड अलग रहता है। और उनका मतलब उनकी थिंकिंग भी यही रहती है कि हम जब तक टफ क्वेश्चन देंगे तभी तो लोग आएंगे, हम स्टूडेंट आएंगे, हमारी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उनको सेल करना रहता है और कुछ नहीं है। अगर आपके टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो दोस्तों घबराने के अभी तक कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास 30-35 दिन का टाइम और बचा है, तो आप अपनी तैयारी को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों एक हमारी सबसे बड़ी टेस्ट में कम आने की कमजोरी क्या रहती है, सबसे बड़ी कमजोरी, हम हर स्टूडेंट यही करता है कि वो टेस्ट तो दे लेता है, क्या करता है जैसे टेस्ट दे लिया उसने और उसको छोड़ देता है कि चलो ये टेस्ट दे लिया, इसमें उसके 40 नंबर आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के 60 आ गए, तो ये क्या करता है उस टेस्ट दे के छोड़ देता है। लेकिन सबसे देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका एनालिसिस नहीं करता। उसको अगर हर क्वेश्चन को प्रत्येक क्वेश्चन को उसको क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, चाहे से वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जीके का हो, उसकी डिटेल में व्याख्या दी हुई होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आजकल सभी में दी हुई होती है। तो उसका जो विश्लेषण है उसका विश्लेषण हमें डिटेल में करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आता है, जैसे हमें पहला क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसको दोस्तों हमें 40 सेकेंड या 50 सेकेंड लगते हैं करने में। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसी क्वेश्चन को हम 45 सेकेंड में करने की कोशिश करेंगे, और उसी उसके बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको 40 सेकेंड में करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों हम टाइम मैनेजमेंट करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो सबको आते हैं लेकिन क्वेश्चन छूट जाते हैं। दोस्तों 55 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, 55 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे, जब आप पेपर्स का एनालिसिस नहीं करोगे जब तक, तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो आप आराम से जो टफ क्वेश्चन है, चार पांच टफ क्वेश्चन है वो भी आराम से कर दोगे। और दोस्तों एक फर्क और पड़ता है कि जैसे हमारा 40-50 का स्कोर आता है और हम उसका एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने 15 से 20 टेस्ट का एनालिसिस कर लिया,
15-20 का टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद जो हमारे 40 से 50 मार्क्स थे वो ऑटोमेटिकली बढ़ के 55 से 60 या इससे भी ऊपर जाने लग जाएंगे। जैसे ही हमारा स्कोर 55 से 60 या इसके ऊपर जाता है तो दोस्तों हमारे मन में भी एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आती है और हम बड़े जोश के साथ हमारी तैयारी शुरू करते हैं। और जैसे ही हमारा 55-60 के आसपास स्कोर पहुंच जाता है तो दोस्तों इसको 75 तक पहुंचाने में बहुत कम टाइम लगता है। 75 तक पहुंचाने में बहुत कम टाइम लगता है और हम आसानी से इसको भी अचीव कर लेंगे। ये हमारे रो मार्क्स हैं 75 तक, और इतने कट ऑफ तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी नहीं जाएंगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके यही अंक 85 से 90 तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक? 85 से 90 तक। तो आज तक तो इतनी कट ऑफ ना तो गई है ना कभी आगे का तो पता नहीं, वैकेंसी भी किस तरह से निकलेंगी अग्निवीर की तरह, उसके बारे में दोस्तों कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो आपकी ये वैकेंसी है 1,03,000 की, दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी ना तो कभी आई है आज तक और ना कभी आगे आएगी। पर जे के जो मौजूदा हालात हैं इनको देखते हुए इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी कभी भी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों लगे रहिए तैयारी में, सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों।